उत्तर गीता अध्याय 4 चौथा श्लोक। जो जीवन मरण, सुख दुख, हानि लाभ और प्रिय अप्रिय आदि द्वंद्वों को समभाव से देखता है वो मुक्त हो जाता है। आचार्य जी, क्या ऐसा संभव है कि ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ समभाव से देखता है वो अधर्म में कार्यरत हो जाए? हाँ, बिल्कुल संभव है। सम शब्द का हमारे लिए जो अर्थ है, जानने वालों के लिए, कृष्णों के लिए वो अर्थ नहीं होता। हमारे लिए सम शब्द का अर्थ होता है बराबरी। दो पक्षों को एक बराबर जानना। अब एक बराबर क्या जानना, वो बात हम कभी विचारते ही नहीं। जैसे कि किसी के 99% अंक आए हों और किसी के 9%, और दोनों को ही हम समभाव से देख करके कह दें कि तुम दोनों ही 100% तो हो नहीं, पूर्णांक से तो वंचित रह गए, परफेक्शन से तो नीचे रह गए, तो दोनों बराबर हो। हम इस तरह की समता में चलते हैं, मूर्खतापूर्ण समानताएं स्थापित कर देते हैं हम। जब कृष्ण कहते हैं समभाव, तो उसका अर्थ होता है जिसको देख रहे हो उससे अप्रभावित होकर देखो। तुम वही रहो जो तुम सदा से थे। तुम्हें समानता देखी जा रही दो चीजों में नहीं स्थापित करनी है। तुम्हें 9 और 99 को एक बराबर नहीं साबित करना है। तुम्हें बराबर वही रहना है जो तुम हो। नहीं बात समझ में आ रही? एक समानता यह है कि मुझे कुछ इधर का दिख रहा है और कुछ उधर का दिख रहा है, और मैं कहूं कि मैं जो हूं मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे वो जो दाएं की चीज है और जो बाएं की चीज है उनके बीच में एक बराबरी का चिन्ह लगा देना है, इज इक्वल टू। कुछ इधर दिखा, कुछ उधर दिखा, कुछ इधर दिखा, कुछ उधर दिखा, और दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया? इज इक्वल टू। बराबरी का चिन्ह मैंने लगा दिया। ये हो गया समता का चिन्ह। ये दोनों सम है। जब कृष्ण कहते हैं कि समभाव से देखो, तो वो कह रहे हैं जो तुम सदा से हो वो रहते हुए देखो, ना उससे प्रभावित होकर देखो, ना उससे प्रभावित होकर देखो। कौन थे तुम काल से पहले, वैसे ही रहो ना, उसी सम रहो ना। किसके सम? जो तुम थे जन्म से पहले, तुम वही रह करके देखो। अपना वो रूप बदल मत देना, प्रभावित मत हो जाना जगत से। तो तुम्हें समता रखनी है किसमें? उसमें और अपने में समता रख के इन दोनों को देखो, फिर इन दोनों में भेद नजर आएगा। हम क्या करते हैं कि हम भीतर विषमता रख के बाहर समता स्थापित करना चाहते हैं। भीतर की विषमता का क्या मतलब है? भीतर समानता नहीं रह गई। किन दो में समानता नहीं रह गई? भीतर, मन और आत्मा में। हम हैं क्या? आत्मा। काल से पहले हम क्या थे और अब क्या बन गए? मन। समानता बची क्या? समानता नहीं बची। समभाव का मतलब है वो समानता बनाए रखो। आत्मा आत्मा ही रहे, मन मत बन जाना। मन की आंखों से देखोगे तो बहुत हेरा फेरी नजर आएगी। मन का काम ही है हेरा फेरी करना, सब फेर ही फेर दिखाई देना है। मन के चले ना चालिए, मन के देखे ना देखिए। तो समभाव का मतलब है आत्मभाव से देखना, शुद्ध भाव से देखना, सतभाव से देखना। समभाव माने सत्य भाव। समानता रखनी है किसमें और किसमें? उसमें जो कालातीत है और उसमें जो काल की हदों के भीतर है।
आत्मा में और मन में, इन दोनों में समानता रखनी है। और फिर जगत को देखो, फिर तुम पाप पुण्य का निर्धारण बिल्कुल साफ कर पाओगे, फिर धर्म अधर्म का निर्धारण बिल्कुल साफ कर पाओगे, फिर तुम उस स्वधर्म पर चल पाओगे जिसके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म की राह चलते हुए जान देना भी श्रेयस्कर है। फिर तुम जान पाओगे धर्म धर्म में भेद क्या है, जिसके लिए कृष्ण कहते हैं कि दूसरे के धर्म का पालन करना ही अधर्म है, और अधर्म का पालन करने से कहीं बेहतर है मौत का वर्ण कर लेना। बात समझ में आ रही है? ये बड़ी भ्रांति, बड़ी मिथ है, इसका स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। काले सफेद को एक सा नहीं देखना है, क्योंकि काला सफेद तुम एक सा देख ही नहीं सकते। तुम्हें अपने आप को उसी के समान रखना है जो तब भी था जब तुम नहीं थे, जो तुम तब भी थे जब तुम नहीं थे, जो तुम तब भी थे जब तुम नहीं थे, उसी के सम बने रहो। ये समभाव है। अब देखो दुनिया को, साफ समझ में आएगा दुनिया क्या चीज है। समभाव का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ है सब एक बराबर ही है, तो रोटी खाएं या किसी का मांस खाएं, समभाव ही तो है। ये भी खूब चलता है, खास तौर पर आधुनिक अध्यात्म में ये भी खूब चलता है कि सब मिथ्या ही तो है। द वर्ल्ड इज हॉलो, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस एंड पर्पसलेस। यहां किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। 2-4 दिन मौज मारो, मर जाओ, क्या रखा है? इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है ब्रो। संभाव रखो, संभाव। कोई जिए कोई मरे, संभाव रखो। किसी को कष्ट मिल रहा हो, किसी को यातना मिल रही हो, किसी पर अत्याचार हो रहा हो, और कोई शोषण कर रहा हो, शोषण के मजे ले रहा हो, तुम संभाव रखो। बात समझ में आ रही है? संभाव का यह अर्थ नहीं है। संभाव का अर्थ है आत्मस्थ हो करके दुनिया में रमण करना, आत्मस्थ हो करके दुनिया का दर्शन करना। जब आत्मस्थ होकर के दुनिया को देखते हो तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, आत्मा तो सर्वज्ञ है, सब जान जाते हो कि अब कैसे जीना है, किधर को कदम बढ़ाना है, क्या कर्म क्या चुनाव करना है। ये वास्तव में संभाव है। तो जब कहा जाए सुख दुख में समभाव रखो, इसका मतलब क्या है? न सुख से प्रभावित हो जाओ न दुख से प्रभावित हो जाओ, तुम वही रहो जो सर्वथा सर्वदा अप्रभावित है, तुम आत्मा रहो। जो सुख से प्रभावित हो जाए उसका क्या नाम? मन। जो दुख से प्रभावित हो जाए उसका भी क्या नाम? मन। तुम सुख को देखो, प्रभावित मत हो जाना। तुम दुख को देखो, प्रभावित मत हो जाना। तुम आत्मा ही रहना, तुम अजन्मी आत्मा हो। तुम जन्म के बाद की घटनाओं से प्रभावित कैसे होने लग गए? जिसका जन्म हुआ है वो प्रभावित होता रहे। खाल को ठंडक लगेगी, खाल ठंडी हो जाएगी। खाल को गर्मी लगेगी, खाल लाल हो जाएगी। तुम ना ठंडे पड़ जाना ना लाल हो जाना भाई। तुम आत्मस्थ रहना। आत्मा ना ठंडी होती है ना गर्म होती है। बात समझ में आ रही है? ये है संभाव। फिर पूछा है कि ऐसा हो सकता है जो सब कुछ संभाव से देखता हो वो अधर्म में कार्यरत हो जाए? अगर संभाव तुम्हारी तरह का है कि दाएं बराबर बाएं, तो संभावना ही नहीं है। पूरे तरीके से आश्वस्ति है, निश्चितता है कि अधर्म होके रहेगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो हर बात में निरपेक्ष होकर के चलते हैं। ये उनकी नीति होती है कि पक्ष तो हमें लेना ही नहीं है। भाई तुम्हारी इस निरपेक्षता की नीति को अगर कृष्ण ने भी पढ़ लिया होता तो महाभारत के मैदान पर किसी का पक्ष ना ले रहे होते। पर आजकल ये भी एक बड़ा प्रचलन है कि हम तो निष्पक्ष हैं, हम ना इधर के हैं ना उधर के, हम तो निष्पक्ष हैं। आत्मा मात्र को निष्पक्ष रहना चाहिए, और निष्पक्षता का अर्थ होता है प्रभावित नहीं होना है, ना इससे ना उससे। लेकिन तुम्हारा कर्म तो सदा
पक्ष परायण ही होगा ना, धर्म के पक्ष में ही काम करोगे ना। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, जीव का तो धर्म होता है ना, और मात्र आत्मा ही धर्म से ऊपर, आत्मा का कोई धर्म से लेना देना नहीं। लेकिन तुम जीव हो, तुम्हारा धर्म से लेना देना है। और जीव अगर आत्मस्थ होगा तो धर्म के ही पक्ष में चलेगा। ये बात समझना, थोड़ी सूक्ष्म है। आत्मा का धर्म से कोई संबंध नहीं, लेकिन जीव को आत्मस्थ रहना होगा अगर वो अपनी भलाई चाहता है। और जीव अगर आत्मस्थ है तो वो धर्म के पक्ष में काम करेगा। जीव कहने लग जाए कि नहीं मैं निष्पक्ष हूं, तो ये बड़ा अनर्थ हो गया।